मैं तो बरबला कहता हूँ और दोबारा कह देता हूँ, अगर किसी से रह गया है मेरा ये जुमला, मैंने बरबला कहा है कि सियासी तौर पर एक चीज है सियासी जमहूरी, और एक है माशाल्लाह कि कुछ भी कर लो। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ इनको, बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की सियासी और जमहूरी तौर पे। हाँ, बाकी केस हैं, कन्विक्शन है, सजा है, माशाल्लाह है, गवर्नर राज वो ये लगाते हैं तो लगा लें। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, बाकी इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान भी तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो आप। साहब ये बताइएगा, बादी पीटीआई के जो बेटे हैं वो अमेरिका भी पहुंचे, वफाकी वज़ीर का ये कहना था कि वो यहाँ पर आ जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से आप कितने मुतमईन हैं इस बार आप वाकई बादी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ कर सकेंगे? देखिए, रिहाई तो होनी है अदालतों से, बाकी हमने एक तहरीक पहले से शुरू की हुई, हम चला रहे हैं उसको। 5 अगस्त को जो है इंशाल्लाह, मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कौम को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान से कितनी आवाम खड़ी है, बावजूद इसके कि जब भी हम ऐसा कोई एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, हमारे लोगों को कन्विक्ट करना शुरू कर देते हैं, पेशियां शुरू हो जाती हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सजाएं शुरू हो जाती हैं, नायलियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम नहीं घबराते, घबराए ये हुए हैं, जो ये कर रहे हैं ये घबराए हुए हैं। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह अपने सूबे के अंदर पेशावर के अंदर जो है इंशाल्लाह पेशावर में मैं एक भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। और इसके अलावा हर जिले में, हर हल्के में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस हमारे पख्तूनख्वा में जो है हमारी सारी लीडरशिप वर्कर्स, हमारे सारे विंग्स ऐसे भरपूर किस्म की आपको दिखाएंगे मोबिलाइजेशन कि दुनिया की तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि इतनी आवाम कभी निकली हो इंशाल्लाह। सेशन कोर्ट में मौजूद है। आपसे कुछ ही देर कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। मामला क्या है और केस का क्या हवाला है? हाशिर मौजूद है हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बड़े जबरदस्त तरीके से कवर कर रहे हैं, हर केस पे नजर है। हाशिर, आज क्या मामला हुआ? अली अमीन गंडापुर अगर सरेंडर ना करते तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये देखें, जिस तरह अदालत की जानिब से अपना पहला जो हुक्मनामा जारी किया गया था तो वो अदालत ने इनको बेसिकली आखिरी मौका दिया हुआ है। तो अगर आज अली अमीन गंडापुर अदालत के अंदर पेश ना होते तो जो इनके पास 342 के बयान का हक था, अदालत वो हक भी खत्म कर सकती थी। उसके बाद मुमकिन था कि अदालत ने भी कहा था कि हो सकता है वो फैसले की तरफ जाती तो आज केस का फैसला भी जो है वो अदालत सुना सकती थी, क्योंकि अदालत इस हवाले से उसने कहा हुआ था। लेकिन वो क्योंकि गुज़िश्ता रोज उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मुअत्तल हो गए थे, तो आज उन्होंने अदालत के अंदर आके वो प्रोसेस किया, मुतलका अदालत के अंदर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। और 342 के बयान के हवाले से क्योंकि एक आर्डर मौजूद है इससे कबल इसी केस के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर की जो 249 बरीयत की दरखास्त है उस पर भी दलाइल होंगे। तो आज अदालत की जानिब से उनके वकील को कहा गया कि आप अपने जो दलाइल हैं वो दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे 5 घंटे तो लगेंगे, और 5 घंटे के दलाइल के लिए फिर आपको पता है उतना लंबा जो टाइम है वो भी चाहिए। तो फिर अदालत साथ साथ उन्होंने कहा क्योंकि इससे कबल जो 342 का सवालनामा दिया गया था वो एक दूसरी कोर्ट थी उसको दिया था, उसके बाद ये केस ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो जज साहब है इनकी जानिब से उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की गई है, वो तो अभी हम देखेंगे जैसी आएगा। तो अदालत ने कहा वो तरमीम शुदा जो है बयान सवालनामा वो 3 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद अगली केस पे जो समाअत होगी उस पर आकर अपने जवाब भी जमा करवाएं और अपनी बरीयत की जो दरखास्त है उस पर भी दलाइल दें। तो अदालत ने समाज जो मुलतवी कर दिया। अली अमीन बच गई, यानी कि रिलीफ मिल गया, बच गए, क्योंकि उन्होंने खुद भी अदालत के अंदर ये कहा है कि जैसा मैं तो 21 तारीख को भी आने को तैयार था, लेकिन सेनेट इलेक्शन है तो मैं वज़ीर आला के साथ साथ वहाँ का सेनेट वोटर भी हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। बल्कि उन्होंने फिर अदालत को हल्का सा टोंट भी मारा। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते थे तो आप ऑनलाइन आ जाते। तो उन्होंने अदालत के अंदर ये कहा कि मैं तो ऑनलाइन भी आने को तैयार था, लेकिन आप अवैस भाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कवर करते हैं, एनी कमेंट रिगार्डिंग दिस अपीयरेंस ऑफ अली अमीन? देखिए जी, बहुत लंबा हो गया केस, बहुत ड्रैग हो गया, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इस केस को। और अब हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी तेज़ी आ रही है। एक तरफ जो है अली अमीन और उनके वकील जो इसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड पे जज भी जो है वो इतनी तेज़ी से ही जो है वो समाते करते हैं। और प्लस इसमें वारंट गिरफ्तारी जो है 3 से 4 दफ़ा अभी तक जो है वो जारी हो चुके हैं और कैंसिल भी हो चुके हैं। हाई कोर्ट्स पे भी इसमें इन्वॉल्व होती है।
तो काफी लंबा हो गया। मुझे लग रहा है कि अब ये आने वाले कुछ दिनों में जो है ना ये अपने मंतकी अंजाम को वैसे ये बताइए कि आप समझते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी केस चलाया जा रहा है, जब अली अमीन थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर होने लगते हैं बड़े घर वालों से और कुछ ज्यादा बोल जाते हैं जरूरत से, तो फिर इधर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए जाते हैं, फिर जब वो पेश होते हैं तो फिर उनके लिए कुछ आसानी होती है। आप समझ रहे हैं ये किस तरह का मामला? जी बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से एग्री करूंगा। ये बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक के तौर पे यूज हो रहा है। इस किस्म के सैकड़ों केसेस हम अभी चल रहे होंगे, लेकिन किसी के ऊपर इतनी प्रॉपर्ली प्रोसीडिंग नहीं होती, इतनी तेजी से जज एक्ट नहीं करता, इतनी तेजी से ऑर्डर्स नहीं दिए जाते। इस केस के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली जो है इनको बिल्कुल काबू करने की कोशिश की जाती है। आप भी देख लेंगे वारंट गिरफ्तारी एक सीएम जो है, मतलब कि हमें तारीख में शायद इस किस्म की मिसालें नहीं मिलेंगी कि इतनी दफा जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और मुअत्तल हो चुके हैं। यकीनी तौर पर इस केस को जो है एज यूज किया जा रहा है, टूल इस्तेमाल किया जा रहा है अली अमीन को काबू करने के लिए। बहुत शुक्रिया अवैस भाई हमारे साथ मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से आज अली अमीन गंडापुर की पेशी से मुतालिक हमने आपको आगाह किया। उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए और उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अब तक के लिए नहीं, मुझे दीजिए इजाजत। अब वापस रवाना हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेशावर से मैं इस एहतजाज की क़यादत करूंगा और एक तारीखी प्रोटेस्ट होगा जो हम करने जा रहे हैं इस बार 5 अगस्त को। प्रॉपर कोई लाएअमल तो नहीं देख सके, लेकिन उनका ये कहना है कि इस बार एहतजाज की जो नोयत है वो डिफरेंट होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर से आपको अपडेट कर रहे हैं।